नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीसीएस में। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर सिंगल रो फंक्शंस, और यहाँ पे कुछ हम स्पेशल कीवर्ड देखेंगे ओरेकल के अंदर क्या होता है, जैसे कि ड्यूअल टेबल के बारे में हम जानेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कुछ फंक्शंस के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक सेलेक्ट क्वेरी के साथ हम कॉन्कैटिनेट करेंगे। ओके, तो कॉन्कैटिनेट तो आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा ऑलरेडी, बट यहाँ पर मैं उसके कॉन्सेप्ट को बताऊंगा कि आखिर मैं कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ तो ये कौन से फंक्शंस का इस्तेमाल मैं करता हूँ। ओके, तो सपोज़ यहाँ मैं अगर माई नेम इज़, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं ई नेम को, ये ई नेम एट्रीब्यूट्स को मैं यहाँ पर इसे कॉन्कैटिनेट करूँगा। ओके, तो अगर मैं ई नेम करता हूँ फ्रॉम एम्प्लॉय, अब मैंने इसे रन करा तो हमारी आउटपुट कुछ ऐसे आती है, माय नेम इज़ किंग, ब्लैक, क्लार्क, जोन्स, स्कॉट। तो ऐसे हमारी सब सारी आउटपुट आ रही है। ये करता क्या है, ये सिंगल रो, हर एक रो पर ये ट्रैवर्स करता है एंड देन उसे चेंज करता है, उसे कॉन्कैटिनेट करता है। मीन्स सिंगल रो फंक्शन। सिंगल रो फंक्शंस यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करने के फंक्शंस हो गए। जैसे कि हर एक रो पर हम जाते हैं और हर एक रो के ऊपर हम रिजल्ट को फायर करते हैं और फिर वहाँ पर हम कॉन्कैटिनेट करते हैं। तो इसे हम कहते हैं सिंगल रो फंक्शन। ओके, यहाँ पर सिंगल रो फंक्शंस के और भी बहुत टाइप्स हैं, वो अब हम देखते हैं। आपको अपर केस और लोअर केस के बारे में अभी नहीं बताया हो तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे अपर हेलो, मैंने ऐसा करा, इसे सिंगल कोट के अंदर हम रख देते हैं हेलो। ओके, अब मैं जब इसे रन करूँगा तो ये देखो क्या होता है, ये एम्प्लॉय टेबल के हर एक रूम पर ट्रैवर्स करता है और उसे हेलो में चेंज करता है। ओके, मैंने यहाँ पे अपर केस यूज़ करा है, तो अपर केस से हमें ये कैपिटल में हमें शो हो रहा है। अगर सपोज यहाँ मैं क्या करता हूँ, लोअर में कर देता हूँ, अगर मैं इसे लोअर कर दिया और फिर मैं इसे रन करता हूँ तो ये हमारी जो रिजल्ट आएगी वो लोअर केस में रिजल्ट आएगी। और जो ऐसा मैं सिंटेक्स जो यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस सिंटेक्स का मतलब ये होता है कि ये हर एक रो पर ट्रैवर्स करता है और उस रो के अंदर वो हेलो को इंसर्ट करता है और उसे लोअर केस में करता है। तो यही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसे भी आप कह सकते हो सिंगल रो फंक्शन। जब आप अपर और लोअर केस जब आप यूज़ करते हो, अगर आप उसे मतलब क्वेरी में फायर करते हो, तो वहाँ पर वो क्या होता है कि वो हर एक रो में जाता है और उसे वो क्या करता है, कैपिटल या स्मॉल वो काम करता है। ओके, तो वही जो कॉन्कैटिनेट में हम करते हैं वही यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं क्या, यहाँ पर सिंगल रो फंक्शन। अब यहाँ पर मैं स्पेशल फीचर्स के बारे में अगर मैं देखूँ ओरेकल के अंदर, तो ये होता है ड्यूअल फंक्शन। ओके, तो ड्यूअल फंक्शंस को यूज़ करना, कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, अभी हम देखते हैं। तो यहाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज यहाँ मैं क्या करता हूँ, इसे मैं पूरे रेस कर देता हूँ, सेलेक्ट लोअर हेलो फ्रॉम ड्यूअल। ओके, सपोज मैं ऐसा कुछ करता हूँ। ओके, अब मैं इसे रन करा तो ये देखो हमें सिर्फ सिंगल रिजल्ट इसे क्यों हमें शो करता है, क्योंकि ड्यूअल फंक्शन जब आप यूज़ करोगे तो ड्यूअल फंक्शंस को यूज़ करने के बाद आपको सिर्फ एक ही रिजल्ट आपको दिखेगी। ओके, यहाँ पर आप हेलो लिखते हो तो वो हेलो दिखेगा, आप इसे लोअर केस में यूज़ करते हो तो लोअर केस में दिखता है, अपर केस अगर आप यहाँ पर यूज़ करते हो तो अपर केस में यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ पे अगर मैं अपर कर देता हूँ तो जो हेलो हमने जो यहाँ पे जो थ्रो करा था वो अब कैपिटल में हमें यहाँ पर शो होने लगा। तो ऐसा करके ये ड्यूअल हम यूज़ करते हैं। लेकिन ड्यूअल आखिर होता क्या है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो सेलेक्ट स्टार स्टार फ्रॉम ड्यूअल।
तो यहाँ देखो हमारी जो एट्रीब्यूट नेम जो हमें मिल रही है वो डमी है, और उसके अंदर अंदर सिंगल रो हमें मिलता है वो है x। ओके, तो इससे हमें ये पता चलता है क्या है कि ड्यूअल फंक्शन जो हम यूज़ कर रहे हैं वो एक डमी फंक्शन है, जो सिर्फ चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि वेदर ये जो क्वेरी हमने जो फायर करा है वो सही है या नहीं है। अगर मैं इस क्वेरी को, अगर सपोज़ ये जो क्वेरी है, जो फर्स्ट लाइन में जो क्वेरी हमने लिखा है, अगर इसे मैं किसी टेबल पे अगर अप्लाई करता हूँ तो क्या ये सही होगा या नहीं होगा, इस चीज़ को चेक करने के लिए हम यहाँ ड्यूअल फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और ये बहुत ही स्पेशल फीचर है, ये माइस्क्यूएल में या आप PHP या कहीं पर भी आप इसे नहीं देख सकते। ओके, तो इस चीज़ को आप अगर यूज़ करोगे तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है और आपको हर एक रिज़ल्ट आपको सही मिलेगी। तो यहाँ पर हम बहुत टाइप्स से हम देखते हैं ड्यूअल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। सपोज़ यहाँ मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट पिज़्ज़ा कर देता हूँ और एज फूड, तो पिज़्ज़ा इसके अंदर रखी रहेगी और उसकी जो एट्रीब्यूट नेम होगी वो होगी फूड। ओके, अब फिर मैं इसे क्या करता हूँ, फ्रॉम ड्यूअल। यहाँ देखो हमारी जो एट्रीब्यूट नेम है वो फूड है और उसके अंदर जो वैल्यू हमने रखा है वो पिज़्ज़ा है। ओके, तो ऐसा करके आप यूज़ कर सकते हो। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर सपोज़ यहाँ मैं कर देता हूँ फैंटा, ओके, एज ड्रिंक, और मैं फिर से इसे रन करता हूँ। तो हमारी आउटपुट देखो यहाँ पे क्या आ रही है, फूड के अंदर है पिज़्ज़ा और ड्रिंक के अंदर है फैंटा। ओके, तो हम ऐसा करके हम यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हमें यहाँ पर कॉन्कैटिनेट करना हुआ इन दोनों टेबल्स को, तो हम कैसे करेंगे, या कॉन्कैटिनेट हमें कुछ और करना हुआ तो वो हम कैसे करेंगे, वो अब हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे कॉमा कॉनकैट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सपोज़ मुझे करना है हेलो जॉन। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हेलो, मुझे और क्या कॉन्कैटिनेट करना है, जॉन। ओके, सिंपल है, ऐसा मैं करूँगा तो फिर से ये क्या होगा, हमें आउटपुट हमें शो करेगा फूड, पिज़्ज़ा, ड्रिंक, फैंटा, और कॉन्कैटिनेट एट्रीब्यूट्स के अंदर क्या करेगा, हेलो जॉन कर देगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे स्पेस दे देता हूँ। अब मैं इसे अगर मैं सेलेक्ट करके रन करूँगा तो हमें आउटपुट यहाँ पे सही दे रहा है। तो ऐसा करके आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ एज, मैं इसे कॉन्कैटिनेट जो कर रहा हूँ इसके एट्रीब्यूट नेम को मैं चेंज कर दूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एज दिस इज़ अ फंक। अब मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ देखो हमारी एट्रीब्यूट नेम चेंज हो गई, और यहाँ फूड के अंदर पिज़्ज़ा, ड्रिंक के अंदर फैंटा, और दिस इज़ अ फंक फंक्शन के अंदर हेलो जॉन हमने रखा है। तो ऐसा करके आप ड्यूअल फंक्शंस को यूज़ कर सकते। अब चलो यहाँ पे हम कुछ और भी देखते हैं। अगर हमने सपोज कॉन्कैटिनेट करना है, हमें कॉन्कैटिनेट करना है, कॉन्कैट अगर हमने करा है दो टेबल को, ओके, दो एट्रीब्यूट को अगर हम कॉन्कैट कर रहे हैं, और एक को क्या करते हैं, हमने ई नेम को हमने सबसे पहले कॉन्कैटिनेट करना है। दिस इज अ नेम फ्रॉम EMP। हमने अब क्या करा है, एम्प्लॉय टेबल को यूज़ करा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कैसे हम इसे यूज़ करेंगे। अब देखो दिस किंग इज़ अ नेम, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस एज को मैं इरेज कर देता हूँ और फिर से मैं इसे सेलेक्ट करके मैं इसे रन करता हूँ। तो किंग इज़ अ नेम, ब्लैक इज़ अ नेम, क्लर्क इज़ अ नेम। ओके, अब मुझे क्या करना है, ये जो किंग है और ब्लैक है ये सभी जो अपर केस में है इसे मैं लोअर केस में करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लोअर, और ई नेम को मैं ब्रैकेट में कर दूंगा। ओके, तो जब मैं ऐसा करूँगा तो हमारी जो आउटपुट आएगी वो बिल्कुल वैसी ही आएगी जैसा हमें चाहिए। तो किंग इज़ अ नेम, देखो अब किंग यहाँ पे लोअर केस में हो चुका। तो ऐसा करके हम जो कॉन्कैटिनेट करते हैं इसके अंदर हम लोअर केस और अपर केस का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर
इक्वल्स टू 20। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पर वो जितनी रो थी वो रिड्यूस हो गई है और सिर्फ जो डिपार्टमेंट नंबर 20 जो थे उसी रो को यहाँ पर हमें शो करता है। अब जो मैंने कॉन्कैटिनेट करा है इसे मैं क्या कर सकता हूँ, अलाइजिंग के थ्रू मैं इसे चेंज भी कर सकता हूँ एज। अब मैं यहाँ पे कुछ और भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट में कर देता हूँ। अब मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ देखो एट्रीब्यूट नेम की हमारी एट्रीब्यूट हो गई और उसके बाद से यहाँ पे जॉन इज़ अ नेम, स्कॉट, फोर्ड, स्मिथ, एडम्स इज़ अ नेम। ओके, तो ऐसा करके आप बहुत से ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हो इसके अंदर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये समझ में आई हो। तो आप इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर आपको कहीं पर भी डाउट है उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसे क्लियर करने की। बाय।